संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार, सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। चुनाव सुधारों के नाम पर चर्चा संभव। रिजिजू के साथ विपक्षी नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। बीएसी की बैठक में तय हो सकता है चर्चा का समय। तो चुनाव सुधारों के नाम पर चर्चा संभव, सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। रिजिजू के साथ विपक्षी नेताओं की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। बीएसी की बैठक में तय हो सकता है चर्चा का समय। तो संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। चुनाव सुधारों के नाम पर चर्चा संभव है। रिजिजू के साथ विपक्षी नेताओं की जो ये बैठक हो रही थी वो खत्म हो चुकी है। बीएसी की बैठक में चर्चा का समय तय हो सकता है। SIR is going fast and nearly 12-13 people have died and BOL 28 people have died. Sir, this is an urgent matter. Okay, to save democracy. You put your words. I will ask the government to respond. I want discussion should take place now only, and in the interest of democracy, in the interest of citizens, in the interest of the country. Only limited request is that I'm going to engage with the leader of oppositions from different political parties. It may be formally, informally, but ultimately it will come to you, sir, formally once we start the process of some consultation. Now the problem starts. Problem begins when you start questioning the time. Everything cannot be mechanical. In parliamentary democracy, we have to engage in dialogue. We have to engage in discussion. There are many issues in the country. You should not undermine one issue and take up another issue. All the issues are important. तो चुनाव सुधारों के नाम पर चर्चा हो सकती है, सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हिमांशु शेखर मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस पर क्या अपडेट आपके पास? का रास्ता निकालने की जो कोशिश कर रही थी सरकार, उसमें फिलहाल एक अच्छी खबर है। ये संकेत मिल रहा है हमें, एक विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता ने हमें बताया है कि सरकार इस बात पर तैयार है कि वो चर्चा करेगी सदन में, दोनों सदनों में, लेकिन इसकी वर्डिंग क्या होगी, सब्जेक्ट क्या होगा, थीम क्या होगा, इस पर एक विवाद था सरकार और विपक्ष के बीच। कुछ विपक्षी सांसद जो हैं वो इस बात पर अड़े थे कि SIR के मुद्दे पर वो चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये दलील दी गई है कि जो SIR की जो प्रक्रिया करीब 12 राज्यों में चल रही है वो एक संवैधानिक संस्थान चुनाव आयोग के देखरेख में चल रही है, और क्योंकि चुनाव आयोग का कोई प्रतिनिधि संसद में नहीं होता है और अगर SIR पर सवाल उठता है तो उसका जवाब कौन देगा, और इसलिए सरकार अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखती रही है पिछले 2 दिनों से विपक्ष के सामने कि बेहतर होगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसे विषय को चुना जाए और उस पर चर्चा की जाए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन आता है और खुद किरण रिजिजू हैं, वो सांसद हैं, अब वो सरकार की तरफ से इन सवालों का जवाब भी संसद में दे सकेंगे। तो ये संकेत है कि इस बारे में बहुत जल्दी एक बयान जो है किरण रिजिजू की तरफ से संसद में दिया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 बजे जो लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में तय होगा कि अगर इस पर चर्चा होनी है तो उसकी थीम क्या होगी और कितना समय एलोकेट किया जाएगा। जी हिमांशु, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर मिल रही है दर्शकों को, वो बड़ी खबर हम बता दें। स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को 3 बजे बुलाया है। सदन की कार्रवाई ठीक से चले, इस पर आम राय बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हंगामे में बिल पारित कराने की नौबत आ रही है उसका रास्ता निकाला जाए। प्रश्नकाल भी चलना चाहिए क्योंकि जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होती है। इसके बाद 3:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। तो लोकसभा स्पीकर की सभी दलों के साथ बैठक होगी। लोकसभा स्पीकर की सभी दलों के साथ आज दोपहर बैठक होने जा रही है। सभी दलों के नेताओं के साथ 3 बजे बैठक होगी। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई है। और इसी बीच राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। No, sir, you know, because you are hardcore leader
and you know very well, Vande Mataram comes from us, not from them. Vande Mataram is for everyone. Yes. No. Well, let him complete one by one. Sir, for giving this opportunity. Sir, this afternoon, as Parliamentary Affairs Minister told here, he called a meeting of all the opposition leaders and we had an elaborate discussion with him. And he said, as now, that Vande Mataram should proceed. Sir, we are never second opinion that it should be discussed. But at the same time, which is very serious, SIR electoral reforms, because 11th it has to be over. And so many are dying and we want to discuss. So give priority to that. So we said, only today we insisted, later considering the situation of the government, we said we can take it tomorrow and the day after tomorrow in both houses. He said he would come back again. Sir, you are going back to square one and repeating the same. You are not keeping your word. Sir, so how can we, sir, when we are come to represent the people. No, everybody is Represent the people and their issues. But when we are not given a vent to... तो चुनाव सुधारों पर चर्चा को तैयार किरण रिजिजू की तरफ से ये कहा गया है। लगातार इस मुद्दे को लेकर सदन में कार्रवाई के बीच हंगामे की भी स्थिति देखने को मिली है, लेकिन बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बैठकें हो रही हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चुनाव सुधारों पर चर्चा को तैयार रिजिजू की तरफ से ये बयान आया है। हिमांशु, देखिए, निश्चित तौर पर अभी कुछ ही मिनट पहले लेकिन हमने दिखाया कि डीएमके के एक सांसद राज्यसभा में बोल रहे थे कि वो चाहते हैं कि चर्चा एसआईआर पर हो। इसका ये संकेत है, मुझे लगता है ये बयान जो उनकी तरफ से दिया गया है कि अब भी विपक्षी खेमे में कुछ राजनीतिक दल हैं जो वो इस मांग पर अड़े हुए हैं कि अगर चर्चा होगी संसद में तो चर्चा एसआईआर पर होना चाहिए। और यही बात डीएमके के वरिष्ठ सांसद भी अभी थोड़ी देर पहले राज्यसभा में कह रहे थे। मुझे लगता है 3 बजे की जो बड़ी बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें एक और कोशिश लोकसभा स्पीकर के लेवल पर होगी कि वो सभी राजनीतिक दलों को तैयार करें कि सदन की कार्रवाई बेहतर तरीके से चले, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2 दिन से लगातार लोकसभा की कार्रवाई बाधित रही है। कल भी 3 बार एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। आज भी लगातार विपक्ष का हंगामा एसआईआर के मुद्दे पर जारी है। तो मुझे लगता है कि एसआईआर के मुद्दे पर या चुनाव सुधार के मुद्दे पर जो चर्चा कराने की जो एक कवायद कोशिश चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि 3 और 3:30 बजे की जो 2 बड़ी बैठकें संसद में हो रही हैं उनका क्या नतीजा निकलता है। नजर बनाए रखिएगा इस पर। अपडेट के लिए हम आगे भी आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद परिसर में डॉग लाने पर राहुल गांधी का बयान आया है। डॉग आज एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी कल डॉग के साथ, तो राहुल गांधी की तरफ से ये बयान आया है। कल डॉग के साथ संसद पहुंची थी रेणुका चौधरी, और रेणुका चौधरी ने जो बयान कल दिया था उस पर भी विवाद हुआ था, और अब राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि डॉग आज एक बड़ा मुद्दा है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। डॉग इज द मेन टॉपिक टुडे। कल क्या कर दिया बेचारे कुत्तों ने? यहाँ आया था। हाँ सर, यही है। अलाउ नहीं है, ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउ नहीं है। पेट अलाउ नहीं है, अंदर अलाउ नहीं है। तो कल संसद में डॉग लेकर रेणुका चौधरी पहुंची थी और क्या उनकी तरफ से कहा गया था, सुनिए। कौन सी प्रोटोकॉल? कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहां एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, सो मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं।